बहुत फख्र की बात है कि हम आंदोलन जीवी हैं और मोदी जी ये ना भूले कि ये आंदोलन जीवी ही हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ी, जो ब्रिटिश हुकूमत से लड़ी और अपने देश को आज़ादी दिलाई। सोचकर तो यकीन ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, देश हमारा किस तरफ जा रहा है, तानाशाही क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, यकीन ही नहीं हो रहा है। हमारे बच्चे बच्चियां आती थी आगे और देश की सेवा करते थे सिविल सर्विसेज में आके, उनका भी नौकरी छीनने की तैयारी कर ली गई है, उनका भी शोषण किया जा रहा है। तो असली परजीवी तो ये सत्ता में बैठे लोग और इनके मित्र अडानी अंबानी ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े थे, पर उस टाइम इतना अत्याचार नहीं होता था जिस टाइम आज आज़ाद भारत में हमारे देश की अपनी सरकार रास्ते पे कील ठोक रही है, कोबरा वायर लगा रही है। ब्रिटिश वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इतना नहीं दबाया था। अब लोकतंत्र जो है वो बिल्कुल खत्म पर है, लोकतंत्र को किल तंत्र बना दिया गया है। सरखाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है तो मैं हरजिंदर सिंह ढिल्लों तुहाडे रूबरू होना वा। गल करते हैं ਸਿੰਘੂ बॉर्डर की। अज 83 दिन हो गए आ संघर्ष चलदे नूं ते साडे नाल मौजूद ने जेवा खान ਜਿਹੜੇ कि पिछले लंबे समय तो इस संघर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ डटे हुए ने। गल करांगे जेवा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। यहाँ पे पिछले 83 दिनों से डटे हुए हैं, क्या देखा अभी जो बदला हुआ है? देखिए, पहले भी आंदोलन वैसे ही था और अब भी आंदोलन उसी रफ्तार में चल रही है ना। बस लेकिन मीडिया के द्वारा जो देश की मीडिया है, नेशनल मीडिया है, उनके द्वारा गलत र्यूमर्स फैलाया जा रहा है। बस फ़र्क ये है कि सरकार ने क्या किया है, जो दिल्ली की जनता और आम पब्लिक आ रही थी आंदोलन में, उन्हें रोक दी है और वो बैरिकेडिंग कर दी गई है और रास्ता जो दिया गया है वो बहुत घूम फिर के 10-15 किलोमीटर और आगे करके, मतलब जो भी आंदोलन में बाहर के आएंगे वो बहुत परेशानी से आ रहे हैं। और लोगों के हौसले तो वैसे ही बुलंद है। अब गर्मी मौसम बदल रहा है तो मैं देख रही हूँ कि आंदोलन में बहुत लोगों ने कूलर का भी ऑर्डर किया है, यानी देख के लग रहा है कि आगे लंबा चलने वाला है आंदोलन और अभी थके नहीं हैं लोग और इरादा पूरा गर्मी निकालने का है। अगर बात करें हम, जो नौजवान गिरफ्तार कर लिए सरकार ने, वहाँ पे जेलों में ढक दिए, उनके बारे में क्या कहना है आपका? बहुत दुख की बात है। और हमें पता चला जैसे 3 दिन पहले हमारे 2 बुजुर्ग जो सेना में थे और रिटायर हो गए थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था और बहुत प्रताड़ित किया गया, उन्हें पीटा गया और बहुत परेशान किया गया पुलिस सेल में। वो आकर बहुत रो कर कहानी बता रहे थे कि जो देश के लिए सरहदों पर देश की रक्षा किए हैं, वैसे किसानों की भी, वैसे लोगों को भी, हमारे बुजुर्गों को भी प्रताड़ित करने में सरकार ज़रा संकोच नहीं कर रही है। बहुत अफसोस की बात है। और जो भी पत्रकार हमारे हैं जो निष्पक्षता से अपनी बातों को रख रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और गलत आरोप में केस लगाए जा रहे हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ जो भी बोल रहा है उसे अंदर किया जा रहा है और लगातार जो भी किसान के नेता हैं उन पर केस किया जा रहा है, बड़ी धाराएं लगाई जा रही हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऐसा लगता है जैसे सब अपने देश नहीं, कोई विदेशी हो या आतंकवादी हो, इस तरह की धाराएं लगा रही है ये सरकार। बात की है सोशल मीडिया की, ट्विटर को बैन करने के पर तुली है सरकार। 97% ट्विटर है जो बैन कर दिया। उनके बाद जो ट्विटर पे कोई ट्वीट करता है उनको गिरफ्तार कर लेती है, उनके ऊपर पर्चा डाल देती है। क्या ऐसा होता है पहले आंदोलन में जो चले हैं? पहले आज तक नहीं हुआ। अंग्रेज़ों के समय में भी इतनी तानाशाही नहीं थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इतनी तानाशाही नहीं की थी, जो ये सरकार और इसके दोस्त मित्र जो हैं अडानी और अंबानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो मिल के करवा रहे हैं। इतनी प्रताड़ना तो और इतना तो दबाया वो ब्रिटिश वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इतना नहीं दबाया था। अब लोकतंत्र जो है वो बिल्कुल ख़त्म पर है, लोकतंत्र को किल तंत्र बना दिया गया है और लोकतंत्र में चलना मतलब नंगे पैर कीलों पर चलना, नंगे पैर आग पर चलने के बराबर है। सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना, जो भी बोल रहा है उसका पूरे तरह से दमन किया जा रहा है और गलत तरीके से
केसेस किए जा रहे हैं। चाहे आज विपक्ष हो, छात्र हो या किसान हो, जवान हो, देश का कोई भी तबका हो, वो बचा नहीं है शोषित होने से। सरकार के द्वारा, सरकार की नीतियों के द्वारा लगातार उनका शोषण चल रहा है। अभी जंतर मंतर पर ये जो लेटरल ये आई है कानून, जो डायरेक्ट इंटर यूपीएससी में बहाली की जा रही है, उसके लिटरल एंट्री पर भी धरना चल रहा था। तो मतलब अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों के हकों को भी छीनकर पूंजीपतियों और अपने मित्रों को दे दिया जाएगा, जो देश के पहुँच वाले लोग हैं। और जो गरीब बच्चे पढ़ते थे, मेहनत करके आईएएस आईपीएस बनते थे, अब वो भी उनके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। धीरे धीरे करके पूरे तरह से लेटरल एंट्री कर दी जाएगी और बैकडोर से एंट्री होगी, ताकि सरकार में जो लोग वहाँ तक पढ़ के जाएँ, वो कुर्सी पर बैठे, वो सरकार के इशारे पे काम करे। 18 घंटे 20 घंटे जो बच्चे पढ़ के आएंगे, मेहनत करके आएंगे, हो सकता है वो इशारे पे नहीं नाचे, उन्हें अपनी समझ हो, लेकिन जो सरकार के द्वारा भेजे जाएंगे वो तो सरकार की ही बात करेंगे, सिर्फ उनके हित की ही बात करेंगे। आज ऐसा लगता है कि सरकार देश की जनता की सरकार नहीं है, यह सिर्फ अडानी और अंबानी और कुछ पूंजीपतियों की ही सरकार है और उन्हीं के हित की रक्षा कर रही है, देश के जनता की हित की रक्षा नहीं कर रही है। जिवें अगर बात की आपने किलों की बात की है, किलों के ऊपर चलने के मजबूर कर दिया, जहाँ पे तो किल खुद लगा दिए सरकार ने, उनको कैसे देखते हैं? बहुत, वही तो लोकतंत्र में ये कील ठोक रही है सरकार, जनता के हकों को मार रही है। पहले भी आज़ादी की लड़ाई, मैं तो ये बोलती हूँ, आज़ादी की लड़ाई इन्हीं आंदोलन जीवी लोगों ने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े थे। पर उस टाइम इतना अत्याचार नहीं होता था जिस टाइम आज आज़ाद भारत में हमारे देश की अपनी सरकार रास्ते पे कील ठोक रही है, कोबरा वायर लगा रही है, बिजली काटी जा रही है, पानी काटी जा रही है, बंद की जा रही है, इंटरनेट सेवा बंद की जा रही है, और बड़े बूढ़ों पर जिस तरह वो वाटर कैनन के थ्रू पानी फेंका गया, मतलब ये सारी यकीन ही नहीं होता, सोचकर तो यकीन ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, देश हमारा किस तरफ जा रहा है, तानाशाही क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या इस देश में सवाल पूछना, सरकार के नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाना भी खतरे से खाली नहीं है। और जो आज की मीडिया है, नेशनल मीडिया है, जो चौथा खंबा बोला जाता है, उसका काम है कि तीनों जो तीन तंत्र हैं, लोकतंत्र के जो 3 पाए हैं, उस पर नज़र रखना। पर उस पर नज़र रखने के बजाय ये जो मीडिया है अब सरकार की नीतियों पे लीपापोती करके जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है, देश में द्वेष और आपसी भाईचारे को तोड़ने का काम कर रही है। आपने आंदोलन जी भी एक शब्द आया था जवाब में, पर मोदी साहब तो वहाँ पे बोल रहे हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो आंदोलन जी भी हैं, वो पर जी भी हैं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत फ़ख्र की बात है कि हम आंदोलन जीवी हैं, और मोदी जी ये ना भूले कि ये आंदोलन जीवी ही हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ी, जो ब्रिटिश हुकूमत से लड़ी और अपने देश को आज़ादी दिलाई। माफ़ी जीवी तो उस टाइम भी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, और वो माफ़ी मांगते चल रहे थे और मुखबरी कर रहे थे। ये आंदोलन जीवी ही हैं, ये भगत सिंह की नस्लें ही हैं, रानी लक्ष्मी बाई की नस्लें ही हैं, उनके ही रास्ते पे चलने वाले लोग हैं जिन्होंने आंदोलन चलाया उस समय भी और आज भी। और आंदोलन चलाकर उस समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को आज़ादी दिलाई, ब्रिटिश हुकूमत से, और आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी और जो हुकूमत पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर देश में अपनी जनता का दमन कर रही है, उनके साथ लड़ रही है, आवाज़ उठा रही है। ये वही आंदोलन जीवी लोग हैं। और परजीवी का जहाँ तक बात है, तो परजीवी तो सरकार बनी हुई है, और परजीवी जो असली परजीवी हैं वो अडानी और अंबानी ईस्ट इंडिया कंपनी है। वो क्या कर रहे हैं, देश की गरीब जनता के थाली से निवाला छीन के अपने मुंह में ले रहे हैं, देश की जनता का शोषण कर रहे हैं, देश के किसानों का शोषण हो रहा है, देश के मजदूरों का शोषण हो रहा है, देश के जवानों का शोषण हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है। और अब देखिए बात, जो पढ़े लिखे नौजवान थे उन्हें नौकरी तो मिल नहीं रही थी, लेकिन एक जो कंपटीशन एक रास्ता था, यूपीएससी जो पास करके इतने मेहनत करके टैलेंटेड युवा आते थे, हमारे बच्चे बच्चियां आती थी आगे और देश की सेवा करते थे सिविल सर्विसेज में आके, उनका भी नौकरी छीनने की तैयारी कर ली गई है, उनका भी शोषण किया जा रहा है। तो असली परजीवी तो ये सत्ता में बैठे लोग और इनके मित्र अडानी अंबानी ईस्ट इंडिया कंपनी है। कल इलेक्शन हुए पंजाब में, 14 फरवरी को इलेक्शन होते हैं पंजाब में। पंजाब के इलेक्शनों का
जैसे पहले जैसे पार्टियों के पीछे लग के लोग लड़ने शुरू हो गए। पंजाब में भी एमएससी के इलेक्शन थे। आप क्या देखते हैं, इस आंदोलन के बाद तो नहीं ऐसा करेंगे जो इस आंदोलन में हैं लोग? जी, जो इस आंदोलन में हैं लोग फिर से तो नहीं कोई किसी पार्टी का, सियासी पार्टी का झंडा चक के एक दूसरे से लड़ाई करेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा तो, क्योंकि देखिए स्वार्थ यहाँ पर तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। जो है सब सेवा भावना है, स्वार्थ नहीं है। अगर स्वार्थी लोग होते तो इतने दिन आंदोलन ही नहीं चलता। तो यहाँ पर सेवा भावना है, देश की फिक्र है, किसानों की फिक्र है, देश के हर जनता का, हर वर्ग का फिक्र है, इसलिए ये आंदोलन चल रहा है। ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, कुछ किसानों के लिए नहीं है, ये देश के हर तबके के अधिकारों की लड़ाई है ये। और ईस्ट इंडिया कंपनी, अडानी और अंबानी के जो हम गुलामी की जंजीरों में ना बांध लिए जाएं, जिसे तोड़ना बाद में मुश्किल हो जाए, उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की और उससे बचने की ये लड़ाई है। धन्यवाद जी। सो ये सन साडे नाल जेवा खान जिहड़े कि झारखंड तो आए हुए ने, लगातार इस अंदोलन का हिस्सा बने हुए ने। इन्हां दा भी इहो ही कहना कि इन्हां नूं जिहड़े हक आ वो दिते जाण। अंदोलनजीवी जे कहोगे तो अंदोलनजीवी बनने नूं तैयार हाँ, पर हक आ जिहड़े वो दिते जाण। इस तरह जुड़े रहो सरखाब टीवी दे नाल। मेरे सहयोगी साथी जुगराज दे नाल, मैं हरजिंदर सिंह ढिल्लों, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, दिल्ली।